अजमेर 1992 कांड व्यवस्थित दुर्व्यवहार और शोषण की एक रूह कंपा देने वाली कहानी है। यह राजस्थान के पवित्र शहर अजमेर में घटित हुआ। 1990 से 1992 तक 2 साल से ज्यादा समय तक अनगिनत जवान लड़कियां एक भयावह सेक्स तस्करी गिरोह का शिकार हुई। इस कांड ने देश को हिलाकर रख दिया और सत्ता, प्रभाव और चुप्पी के अंधेरे पहलू को उजागर किया। इस भयानक अपराध के केंद्र में प्रभावशाली खादिम परिवार था। श्रद्धेय अजमेर शरीफ दरगाह के साथ जुड़ाव के कारण समुदाय में उनका बहुत प्रभाव था। इसी ताकत और रसूख के कारण वे लंबे समय तक बिना किसी डर के काम करते रहे। मुख्य अपराधी, जो ज्यादातर खादिम समुदाय से थे, ने पीड़ितों और गवाहों को चुप कराने के लिए अपनी हैसियत का फायदा उठाया। अपराधियों ने सोची, समझी और खौफनाक रणनीति अपनाई। यह एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद निकलना लगभग असंभव था। इसकी शुरुआत कमजोर पृष्ठभूमि की जवान लड़कियों को अपने जाल में फंसाने से होती थी। ये लड़कियां अक्सर गरीबी और असुरक्षा से जूझ रही होती थीं, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता था। फिर वे इन लड़कियों को नशा देते और उनका बलात्कार करते। नशे की हालत में ये लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थीं। उनके काम करने का सबसे खतरनाक पहलू फोटोग्राफी का उपयोग था। ये अपराधी अपने हर कदम को सावधानी पूर्वक प्लान करते थे और फोटोग्राफी उनके लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया था। वे हमलों के दौरान पीड़ितों की अश्लील तस्वीरें लेते थे। इन तस्वीरों का उपयोग वे पीड़िताओं को और भी अधिक डराने और नियंत्रित करने के लिए करते थे। डर और शर्म के कारण पीड़िताओं को चुप कराने के लिए ये तस्वीरें ब्लैकमेल करने का जरिया बन गईं। इन तस्वीरों के माध्यम से अपराधी पीड़िताओं को धमकाते थे कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो उनकी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। इस तरह ये लड़कियां एक अंतहीन डर और आतंक के चक्र में फंस जाती थीं, जिससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव हो जाता था। यह एक संगठित अपराध था जिसमें कई लोग शामिल थे। वे गुप्त स्थानों पर मिलते थे और अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए हर संभव तरीका अपनाते थे। लेकिन अंततः कानून के लंबे हाथों ने इन अपराधियों को पकड़ लिया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने मिलकर इस जाल को तोड़ने का काम किया। अदालत में इन अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए सजा दी गई और पीड़िताओं को न्याय मिला। आज इन पीड़िताओं के लिए कई सहायता समूह और परामर्श सत्र उपलब्ध हैं, जो उन्हें उनके जीवन को फिर से संवारने में मदद कर रहे हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। डर और अपराधियों के व्यापक प्रभाव के कारण एक खौफनाक चुप्पी छा गई। स्थानीय अधिकारियों ने पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय शुरुआत में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। इस निष्क्रियता के कारण अपराधी बेखौफ होकर अपना शोषण जारी रख सके। डर और शर्म के जाल में फंसी पीड़िताओं को लगा कि उनके पास कोई सहारा नहीं है। आखिरकार सच्चाई तब सामने आने लगी जब ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल की गई कुछ तस्वीरें लीक हो गईं। इस लीक ने अजमेर और उसके बाहर भी हड़कंप मचा दिया, जिससे अधिकारियों को संज्ञान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कांड जल्द ही राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया, जिससे अपराधों के भयावह पैमाने और उन्हें होने देने वाली प्रणालीगत विफलताओं पर प्रकाश पड़ा। अंततः पीड़ितों की आवाजों को दबाया नहीं जा सका। इसके बाद की कानूनी प्रक्रिया लंबी और कठिन थी। इस कांड के सिलसिले में शुरुआत में 18 लोगों पर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश शामिल थे। हालांकि देरी और डराने धमकाने की रणनीति से ग्रस्त न्यायिक प्रणाली त्वरित न्याय देने में विफल रही। अंततः सबूतों के अभाव में अधिकांश आरोपियों को बरी कर दिया गया।
अजमेर 1992 के कांड की दर्दनाक घटनाओं को पुष्पेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म अजमेर 92 में भी दिखाया गया है। यह फिल्म भारतीय इतिहास के इस काले अध्याय को फिर से चर्चा में लाने, पीड़ितों को आवाज देने और न्याय की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने का लक्ष्य रखती है। यह युवा लड़कियों की कमजोरी और अनियंत्रित शक्ति और चुप्पी के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। अजमेर 1992 कांड ने शहर और देश पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने उस व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया जो अपने बच्चों की रक्षा करने में विफल रही। इस कांड ने अनियंत्रित शक्ति के विनाशकारी परिणामों और यौन शोषण को घेरने वाली चुप्पी की संस्कृति को भी उजागर किया। पीड़ित वर्षों बाद भी आघात और न्याय की लड़ाई से जूझ रहे हैं। अजमेर 1992 कांड सतर्कता, जवाबदेही और न्याय के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसे समाज की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो अपने कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है। जबकि कानूनी लड़ाई समाप्त हो सकती है, पीड़ितों के लिए वास्तविक न्याय, उपचार और समापन की लड़ाई जारी है।